हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू और मैं आज इस वीडियो में बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज का कैंपस रिव्यू करने वाला हूं। और आप लोग को मैं एक बात बता दूं, मैं जिस कॉलेज का भी कैंपस रिव्यू करने वाला हूं वो कॉलेज मेरा अपना है। मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूं एज अ स्टूडेंट और ये कैंपस रिव्यू बहुत ही यूनिक होने वाला है। अभी तक के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू के हिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा। तो मैं इसके बारे में पूरा प्रॉफिट लॉस सारा चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप स्टार्टिंग से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में, आपके करियर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस कॉलेज का क्या बेनिफिट होने वाला है, आप बीटेक करने के बाद क्या कर सकते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, मैं आपको A to Z डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो SIT सीतामढ़ी, SIT सीतामढ़ी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसका पूरा नाम सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SIT सीतामढ़ी है। और ये सिचुएटेड है डुमरा गोसाईपुर, सीतामढ़ी का एक छोटा सा गांव है गोसाईपुर में, सीतामढ़ी सिटी के नियर में ही है। सीतामढ़ी जो नियर एक होम टाउन, एक टाउन है जहाँ पे डुमरा है और डुमरा से बस अड्डे 2 से 3 किलोमीटर के नियर में ही गोसाईपुर है। वहीं पे कॉलेज एस्टैब्लिश है, सिचुएटेड है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में एक और बात बताते हैं। जैसा कि हमने बिहार इंजीनियरिंग की बात किया तो बिहार इंजीनियरिंग के सभी कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जो कि AKU पटना में है। और इसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो कि हर एक कॉलेज का होता है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.sitseetamarhi.ac.in है, जो कि अभी आप डिस्प्ले पे देख भी रहे होंगे। ठीक है, इसका अपना ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी इसका sitseetamarhi.ac.in है, सॉरी ac@gmail.com है। ठीक है, और आपको मैं इस बारे में बता दूं कि मैं इस कॉलेज के बारे में पहले क्या डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ कंटेंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं इस कॉलेज के बारे में बताऊंगा, अबाउट कॉलेज। उसके बाद इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, इस कॉलेज के रिलेटेड क्या वो मैसेज दिए हैं स्टूडेंट्स को कि कॉलेज में कैसे क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ का TPO सेल SIT सीतामढ़ी का, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, उसी तरीके से विज़न, कॉलेज का क्या विज़न है, बच्चे को क्या प्रोवाइड करना है, कॉलेज का क्या मिशन है, बच्चे को क्या बनाना है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये कॉलेज कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, ये कॉलेज कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसमें कितने सीट्स हैं, कौन सा ब्रांच कैसा है, कौन सा ब्रांच बेटर है, कौन सा ब्रांच से क्या इफेक्ट आएगा लाइफ में, क्या करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे एकदम अनोखा और यूनिक बात, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मस्त है, क्योंकि ये कॉलेज 20 से 23 एकड़ में है और यहाँ पे सिर्फ बीटेक कोर्स की पढ़ाई होती है। आप एक बात देखिए, और यहाँ पे कोई भी अलग कॉलेज के बच्चे नहीं आते, सिर्फ यहाँ पे SIT सीतामढ़ी के ही बच्चे होते हैं। और जो भी इनका जो 4 ईयर के स्टूडेंट्स है बस वही रहते हैं, और सिर्फ एक ही कोर्सेज है जो बीटेक है, और उसमें जो भी 4 ब्रांचेज है, जो कोर्सेज है, बस वही होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि बच्चे को एकदम पर्सनल कैंपस दिया गया है, और एक बहुत बड़ा कैंपस है सिर्फ बीटेक कोर्स के लिए। तो 20 से 23 एकड़ का कैंपस मैटर करता है, लगभग 1 किलोमीटर में इसका कैंपस है। अगर आप यहाँ पे आए और देखें और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस कॉलेज का कैंपस आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर हम आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट का क्या एक्टिविटीज़ होता है कॉलेज में। ये भी तो बहुत एकदम से ये फैक्ट मैटर करता है कि कॉलेज का क्या एक्टिविटी होता है, कॉलेज में स्टूडेंट का क्या एक्टिविटी होता है। ठीक है, उसी तरीके से वाई रिक्रूट एट SIT, मुझे SIT क्यों चूज करना चाहिए, तो ये भी सबसे बड़ा एकदम ये क्वेश्चंस होता है अपने लाइफ में कि मुझे SIT क्यों चूज करना है रिगार्डिंग बीटेक कोर्सेज के लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया कि कैंपस रिक्रूटर्स कौन आएंगे, कौन से कंपनी आएंगे, बच्चे को क्या प्लेसमेंट मिलेगा, कैसा क्या होगा, ये भी यहाँ पे एक चीज़ देखा गया। मैं आपको इस बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे एक आदित्य कुमार प्रताप है जो कि बायजूस में 8 to 10 लाख का पैकेज लेके गए हैं वो। तो यहाँ का सबसे खास बात ये भी है कि वो बायजूस का प्लेसमेंट लिए हैं। और दूसरी बात ये कि वो SIT सीतामढ़ी, वो भी 2016 बैच के, वो फर्स्ट जहाँ पे कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट
स्टूडेंट है 2016, और वो 2016 के ये स्टूडेंट है जो 2020 में इस बार पास आउट हुए हैं, और उनका ही एकदम पास कैंपस प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से बायजूस में। तो समझ रहे हैं ना आप, SIT सीतामढ़ी से बच्चे बायजूस तक जा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे नहीं कि बस एक ही स्टूडेंट का, टोटल 15 to 20 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा है, और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 3 lakhs पर एनम गया है, 3 lakhs to 4 lakhs पर एनम गया है। सबसे लोएस्ट पैकेज यहाँ का 2.54 lakhs पर एनम। तो देखिए कॉलेज तो नॉट एकदम बुरा नहीं है। आप बोल सकते हैं जो बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं, नो डाउट उसका कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, और यहाँ से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ से अचीव किए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कॉलेज कितना यूनिक होने वाला है। और यहाँ का इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे रैगिंग फ्री है, एकदम से रैगिंग फ्री है, कुछ ज़्यादा रैगिंग नहीं होता है। बस पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड ही सीनियर्स आपको फोर्स करेंगे। होते हैं कुछ सीनियर्स होते हैं जो ऐसे वैसे निकल जाते हैं, वहाँ सभी जगह होते हैं, लेकिन यहाँ का आपको एकदम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है प्लेसमेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे प्लेसमेंट लेने का प्रोटोकॉल क्या है, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि कॉलेज का रिक्रूटर्स कौन सा है, और प्लेसमेंट यहाँ का टीम कौन सा है, ये बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हाउ टू रीच SIT, आप सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास कैसे पहुँचेंगे, बाई ट्रैवल में, बाई बस, बाई एयरपोर्ट एंड बाई ट्रेन। आपको हम ये सारा चीज़ बताएंगे कि आपको कैसे आना है। आप कहीं से भी हो, यहाँ आने का रास्ता हम वो सारा एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रूट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। मैं आपका कोर्स का कंटेंट बता दिया हूँ, इस वीडियो का कंटेंट बता दो कि मैं इतने सारा इसमें अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉलेज के बारे में जानेंगे। देखिए अबाउट कॉलेज, तो हम इस कॉलेज के बारे में आपको बताते हैं। ये SIT नाम से ही पता चलता है कि इसका फुल फॉर्म सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी है, और is a government engineering college wholly funded by government of Bihar and administrated by Department of Science and Technology। ये जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, बिहार गवर्नमेंट के अंदर, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना का इसके अंदर में आता है। डिपार्टमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी नीतीश कुमार सर हैं हम लोग के, जो अभी CM है, चीफ मिनिस्टर है यहाँ बिहार के, वो अभी हम लोग के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हैंडल भी करते हैं वो। तो ये सबसे हम लोग के लिए एक यूनिक बात ये भी है कि बिहार इंजीनियरिंग का एक अपना यूनिवर्सिटी देने वाला है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। बस उनका अपना पर्सनल यूनिवर्सिटी होगा इंजीनियरिंग वालों के लिए और मेडिकल वालों के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट बात है। तो चलिए हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ये जो कॉलेज है वो सिचुएटेड है बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में। तो मैंने आपको बताया था कि सीतामढ़ी में कहाँ पे है, गोसाईपुर में, और नियर सिटी है इसका डुमरा, और डुमरा जो है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ही है, और मेन डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज है। तो मेन डिस्ट्रिक्ट से 3 किलोमीटर हट के थोड़ा सा गांव में, समझ रहे कि एकदम सिटी में ही इतना ज़्यादा स्पेस हो पाना, ले पाना कॉलेज के गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा ये लगता है। इसीलिए कॉलेज को थोड़ा सा बगल में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्राउड वगैरह ना हो। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। चलिए हम वो डिस्कस अभी ना करेंगे, अभी मैं इसके बारे में कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एफिलेटेड है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, और दूसरी बात, पटना एंड इज अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आपको ये लग रहा हो कि AICT से अप्रूवल नहीं, तो ये AICT से अप्रूवल है। पहला बात क्या है कि सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार इंजीनियरिंग बिहार गवर्नमेंट के अंदर में है। दूसरा बात, ये जो कॉलेज है वो एफिलेटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से। और तीसरी बात, ये AICTE से एफिलेटेड है, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली का होता है, जो कि इस AICTE से टोटल जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, जितने भी टेक्निकल कॉलेज होते हैं, AICTE से अप्रूवल होता है, तभी उसका वैलिडेशन होता है सर्टिफिकेट का। तो इंजीनियरिंग का डिग्री तभी वैलिड होगा जब आपका जो कॉलेज होगा वो AICTE से अप्रूवल होगा। ठीक है, और इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2016, और ये जो कॉलेज का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 2016 में किया गया था। और ये जो कोर्स बीटेक कोर्स जो ऑफर होता है वो 4 इयर्स का होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग का, इसमें टोटल 4 ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये चार कोर्स ये ऑफर करता है।
और इसका एडमिशन्स लेने का प्रोसेस मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ. इट टेक एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम थ्रू JEE मेन 2019 ऑनवर्ड. अर्लियर स्टूडेंट वेयर कमिंग थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड. 2019 से पहले क्या होता था कि BCEC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे बिहार इंजीनियरिंग के, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके जरिए बच्चे आते थे. लेकिन 2019 से JEE मेंस के थ्रू इस कॉलेज में, बिहार के सभी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में JEE मेंस के थ्रू एडमिशन्स मोड कर दिया है. अगर आप ऑनलाइन IIT का एग्ज़ाम देते हैं JEE मेंस का, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल है. बट इसके लिए काउंसलिंग करवाना होता है, जो कि बिहार इंजीनियरिंग का अपना काउंसलिंग होता है, जो उसका नाम होता है UGEAC, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन्स काउंसिल. तो UGEAC का ये है. तो UGEAC का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा. प्रॉपर बिहार का आपका रैंक निकलेगा, JEE मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग वो किया जाता है. उसके बाद EBC, BC, जनरल, OBC, SC ST, PWD और उसके बाद एक RGC रैंक भी होता है, रिजर्व गर्ल्स कैटेगरी. तो इस रैंक के आधार पर फिर आपको बिहार के टॉप 2 लोअर कॉलेज को मतलब आपको अलॉट किया जाता है सीट. तो ये यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन्स है. तो हमने आपके साथ मोड्स ऑफ एडमिशन्स की भी बात कर लिया. लेकिन इस बार 2020 में क्या हुआ है कि 2021 में क्या हुआ है कि इस बार JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन होगा और बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रैंक आएगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड होगा, उसके थ्रू भी यहाँ पे अलॉटेड किया जाएगा कॉलेज को. तो यहाँ पे इस बार ये भी एक बेनिफिट है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव के लोग जो होते हैं वो IIT का एग्ज़ाम नहीं दे पाते. कुछ रीजन्स भी होता है उनका और कुछ उस टाइप का प्रिपरेशन नहीं होता है. तो इस वजह से सोचते हैं कि बच्चे मैं IIT का क्यों फॉर्म फिल करूँ और ये. लेकिन ऐसा मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए. सभी को IIT का एग्ज़ाम देना चाहिए. और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर वो IIT का एग्ज़ाम नहीं देते तो BCC के थ्रू इस बार से एडमिशन्स होना स्टार्ट हो चुका है. तो चलिए हम इसके बाद आपको हम कैंपस दिखाते हैं. कैंपस कैसा है कॉलेज का आप ये देख रहे होंगे. यहाँ पे एक फ़ोटो होगा, ये कॉलेज का फ़ोटो है, ये एकेडमिक बिल्डिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का. अगर आप फुल कैंपस वीडियो देखना चाहते हैं, कैंपस वीडियो, तो कैंपस वीडियो हमने बना के डाल रखा है ऑलरेडी इसी चैनल पे है. आप फर्स्ट वीडियो इस यही कैंपस पे ही बना हुआ है, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं. मैंने वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ सारा हॉस्टल्स के बारे में दिखाया है. उसके बाद प्रोफेसर्स क्वार्टर, प्रिंसिपल क्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, गर्ल्स बॉयज़, जितना भी है कैंपस, सारा एक एक चीज़ वीडियो मैंने उसमें सारा चीज़ कवर किया है प्रॉपर नेम के साथ. तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं अगर कैंपस वीडियो आपने नहीं देखा है तो चलिए हम इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं. अब देखिए प्रिंसिपल का मैसेज क्या है. ये नॉर्मली जो भी मैसेज है ये हमारे प्रिंसिपल हैं और वेलकम प्रिंसिपल सर का मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द SIT Sitamarhi family. The vision of SIT is to provide human resources of the global technical and ethical standards through excellence in technical education and research, which will contribute to technological development, enhancement of social standard and sustainable research. The effort of SIT is to develop the institute as a premier institute of the country, to groom students into world-class professionals, to be successful in life, have ambitions and define your goals clearly. Discipline and hard work is the key to success. We are wishing all our students a successful and rewarding career. थैंक यू प्रिंसिपल सर. मैं आपको एक बार और थैंक्स करना चाहूँगा इस वीडियो में भी, क्योंकि आपने जो इस वीडियो में एक बात बताया हम लोग को कि डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. वी आर विशिंग की टू सक्सेस टू अचीव आवर गोल्स. तो आपने ये बात बोला है कि हम अगर डिसिप्लिन में रह के हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं तो हम डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करेंगे. और इस कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ आपने ये भी बात बताया हम लोग को कि इंस्टीट्यूट को ग्लोबल लेवल पे लेके जाए हम इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट को. तो हम लोग का ये रहेगा कि हम लोग कॉलेज में बहुत मेहनत करेंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम यहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दें. सो थैंक यू सर. थैंक्स फॉर अप्रिशिएट मी एंड ऑल स्टूडेंट्स. सो अभी इस सर का मैं आपके साथ नाम बता देता हूँ. जो हमारे प्रिंसिपल है SIT सीतामढ़ी के, उनका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार. ठीक है. और जैसा कि अब मैं आपके साथ और TPO सेल का जो है यहाँ का ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका भी आपको एक मैसेज सुना देता हूँ जो कि शॉर्ट मैसेज है. इसको आप कवर कीजिए, थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा. ठीक है. सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी हैज़ एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ एज वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन मिथिला रीजन इन स्टेट ऑफ बिहार. सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो मिथिलांचल में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है. सो यही बात बताया गया इस स्टेटमेंट का.
ठीक है। और इट टेक्स एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम थ्रू जेईई मेंस 2019, मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर लिया। और इससे पहले क्या होता था, बीसीसी के थ्रू। तो चलिए, द इंस्टीट्यूशन हैज़ मेड कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रोवाइड नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सर्विस फॉर फुलफिलिंग द इंडस्ट्री नीड्स। ये इंस्टीट्यूशन वो चीज़ अपने साइड से ये एफर्ट करता है कि बच्चे को जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करे, और बच्चे वहाँ पे जाकर के अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जो कि बच्चे का अपना अच्छा प्लेसमेंट भी लगे, अच्छा लाइफ भी हो, और इस इंडिया में उस नया टेक्नोलॉजी का भी एक डिस्कवर हो, और नया टेक्नोलॉजी पे वो लोग अच्छे से काम करें। तो उनका कहना ये है कि हम आप लोग को इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं नॉलेज, इस तरीके से आपको टेक्निकल नॉलेज और उनका एफर्ट होता है कि आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी एसआईटी में उस लेवल का नहीं है जो रियली है, जो मैं जहाँ तक मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में उस तरीके का भी इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन नो डाउट होगा, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है, और कॉलेज स्टार्ट कोई भी चीज़ नया शुरुआत होता है तो समय लगता है कि उसको बनने में। तो हो सकता है कि अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फ्यूचर में ज़रूर होगा। हम लोग का जब भी बैच पास आउट होता है उस टाइम पे हमें लगता है कि हम लोग अपने साइड से बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और कॉलेज भी हम लोग के लिए मेहनत कर रहा है। तो दोनों का मेहनत की वजह से हम लोग को अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, और कॉलेज को भी ग्लोबल लेवल पे ना सही, लेकिन इंडिया लेवल पे तो उनको नाम ज़रूर मिल जाएगा इस कॉलेज का। तो आने वाले टाइम में ये कॉलेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाला है। सो चलिए मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ। एसआईटी सीतामढ़ी ट्रेन्स द स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यू एथिक्स, कोलाब्रेशन, टीम स्प्रिंट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, ये भी बात सही है कि सोशल सर्विस के लिए हम लोग को ये कोलाब्रेट करवाते हैं, लेकिन अभी भी एक भी इवेंट इस तरीके का नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से 2 साल हर एक इंडिया का सारा इंस्टीट्यूशंस वीक पड़ गया है, क्योंकि सही से क्लासेस नहीं चली है, ना सही से प्रैक्टिकल हुआ है। तो कैसे पॉसिबल ये चीज़? तो हम लोग का 1 साल तो समझिए लॉकडाउन में ही गुजर गया। कोई बात नहीं, लेकिन अब से अब रेगुलर क्लास होने वाला है, तो अब हम लोग को मज़ा आएगा, और इंस्टीट्यूशन के साइड से कोई कमी नहीं है। अभी हालात ही ऐसा था कि ऐसा होना पड़ा है, ठीक है। लेकिन फैकल्टीज़ कुछ होते हैं, लेकिन सभी फैकल्टी वैसे नहीं है। फैकल्टीज़ भी हमारे कॉलेज के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल, डीप लेवल के भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सभी फैकल्टी नहीं, लेकिन कुछ फैकल्टी हैं जो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो अभी हमें स्टार्ट करते हैं और आगे। दिस यंग माइंड्स आर रेडी फॉर प्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डे 1। तो यहाँ पे जो भी यंग माइंड्स के फैकल्टीज़ वगैरह हैं, जो भी है यंग बोल सकते हैं। जो एज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंड की बात कर रहा हूँ कि यंग माइंड्स वो लोग तरीके से सोचते हैं, जो भी फैकल्टी हैं, और वो पूरा एफर्ट करते हैं हम लोग के लिए पहला दिन से हम लोग के लिए ऐसा करते हैं। तो थैंक्स फॉर एसआईटी टीम, और इट्स माई privilege to invite you and your estimate organization for campus recruitment. I strongly believe you will find a talent pool at SIT Sitamarhi for your organization. I look forward to your cooperation in the placement of our students. So आप समझ रहे हैं कि ये हम लोग को पूरा प्रोत्साहन करते हैं प्लेसमेंट के लिए, और हम लोग इसके साथ साथ हम लोग मेहनत भी करेंगे, ठीक है। और जो हमारे प्लेसमेंट सेल के जो हेड हैं वो मनोज कुमार पोदार सर हैं, और प्रोफेसर इंचार्ज भी हैं वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के। अब इस कॉलेज का विज़न क्या है, मिशन क्या है कॉलेज का, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस कॉलेज का विज़न है टू प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ग्लोबल टेक्निकल एंड एथिकल स्टैंडर्ड through excellence in technical education and research, which will contribute in technological department enhancement of social standard and sustainable research. ये इस कॉलेज का विज़न ये है कि ग्लोबल टेक्निकल लेवल पे इस कॉलेज को उस स्तर पर लेकर के जाए कि यहाँ कॉलेज से भी बहुत अच्छे लेवल का टेक्नोलॉजी रिलेटेड नया डिस्कवर्ड हो, बहुत सारे चीज़ हो। इस तरीके से इस कॉलेज का विज़न है कि इसको एक अच्छा लेवल पे लेकर, जैसे आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में बहुत सारे चीज़, इस बार कोविड रिलेटेड में ही बहुत सारा ऐसा था कि सैनिटाइज करने के लिए यूवी रे के थ्रू वो एक नया इक्विपमेंट बना था। तो उस तरीके से कॉलेज का ये विज़न है कि यहाँ से भी नए टेक्नोलॉजी का डिस्कवर्ड हो, बच्चे लोग इस पर मेहनत करें, ठीक है। तो ये कॉलेज का एक बहुत ही चीज़ यूनिक बात है कि विज़न यहाँ का साफ है, क्लियर है, ठीक है। और मिशन क्या है कॉलेज का, impact futuristic engineering education through improved teaching learning process, involve in research activities for benefit of the nation, provide conducive environment for producing entrepreneurs and global leaders.
इस कॉलेज का मिशन ये है कि इस कॉलेज में पढ़ने के बाद और इस कॉलेज में पढ़ने के बाद जो बच्चे जॉब करेंगे या जो भी करेंगे, तो उस बच्चे जो ऐसा जॉब करे, ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करे कि इससे ग्लोबल और नेशनल लेवल पे फ़ायदा हो, क्योंकि इस राष्ट्र को अपना फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है इस बात से। तो चलिए हम इस कोर्स ऑफर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स ऑफर्ड है सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SIT ऑफर्ड अ 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम। यहाँ पे 4 साल का बीटेक प्रोग्राम होता है और 4 बैचेस है एज पर सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। AKU का बैच, AKU का यहाँ पे सिलेबस फॉलोड किया जाता है। और पटना विथ द इनटेक ऑफ सीट 60 हर एक ब्रांच में 60 सीट है। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि एज सेंसेशन बाय AICT के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीटेक का 4 ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने आपके साथ इसका डिस्कशन कर दिया। आप सोच रहे हो कि इस सीक्वेंस में क्योंकि इस कॉलेज का सबसे ज़्यादा कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के लिए होता है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। द कैंपस इज़ इन गोसाईपुर एरिया नियर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स डुमरा ऑफ सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में जो डुमरा सिटी है, डुमरा जो नियर एक टाउन सिटी है, वहाँ से नियर में ये गोसाईपुर गांव, और वहाँ पे ही कॉलेज ये सिचुएटेड है। मैंने आपके साथ बहुत पहले बार भी ये डिस्कस कर दिया, ठीक है। और ये जो बिहार के मिथिला रीजन में ये कॉलेज आता है, बिहार इंडिया के मिथिला रीजन में ये कॉलेज, मिथिलांचल में ये कॉलेज पड़ता है, ठीक है। और स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 20 एकर्स, ये टोटल कॉलेज का एरिया है, 20 एकड़ में ये कॉलेज बना हुआ है। द कैंपस ऑफ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जोन्स, ये जो कैंपस है विभिन्न प्रकार से भागों में बांटा गया है, जो कि पहला एकेडमिक जोन्स, जिसमें सारा डिपार्टमेंट्स को और डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स, क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज एंड मीटिंग रूम्स, यानी कि ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में ये है, जो भी एकेडमिक जोन में है। तो ये जैसे कि ये चीज़ है इसमें प्रेजेंट है। और इसके बाद फैकल्टी एंड स्टाफ रेसिडेंशियल जोन भी है। और यहाँ यहीं पे एक लेफ्ट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के राइट साइड में बॉयज़ हॉस्टल्स है और लेफ्ट साइड में गर्ल्स हॉस्टल है। उसके बाद यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स भी है, जिम्स वगैरह तो अभी कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कॉलेज में सारा इक्विपमेंट है, बट अभी ग्राउंड पे उतना ज़्यादा पिचिंग वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन अभी जल्दी में हो रहा है, काम चल रहा है। तो पिचिंग वगैरह होने के बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी पूरा एकदम हो जाएगा। यहाँ पे मैचेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं सीनियर लोग, टूर्नामेंट वगैरह भी होता है। तो हम लोग टूर्नामेंट में भी पार्ट लिए थे। कॉलेज में एंटर होते ही 10-15 दिनों के बाद ही हम लोग का टूर्नामेंट हुआ था, जो कि फर्स्ट मैच हम लोग जीते थे और सेकेंड मैच हार गए थे। कोई नहीं, वो मैच होता है तो जीतना हारना तो लगा ही रहता है। और यहाँ का स्टूडेंट एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे जैसे कोविड का हुआ था, तो कोविड में लोग अपना एक ये बनाए थे कि कुछ मैसेज वो दिए हुए थे कि जैसे कोविड में कैसे रहना है, कैसा हाथ धो करके क्या करना है। तो वो एक बना हुआ था हम लोग का एक पोस्टर, और उसके जरिए हम लोग पब्लिश भी किए थे। और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट स्टार्ट किए थे और सभी ब्रांच के स्टूडेंट फिर किए हुए थे। तो मतलब 2 के 20 बैच पूरा मिल करके इसको हम लोग किए थे। तो देखिए, इससे पहले पेपर में भी इसका नाम आया था कि कार्यक्रम में SIT के छात्रों के मॉडल से प्रभावित हुए लोग। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, आप पॉज करके इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो इससे पहले ये एक मॉडल तैयार किए थे, जो आपको वेबसाइट पे ये फ़ोटो भी दिख जाएगा, वेबसाइट पे अपलोडेड है। अब आपके अंदर ये होना चाहिए कि वाई रिक्रूट एट SIT, हमें SIT क्यों लेना है, होता है ना माइंड में कि अब मुझे SIT क्यों लेना है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। SIT सीतामढ़ी एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन इन मिथिला रीजन इन स्टेट ऑफ बिहार। अगर बिहार में है आप और मिथिलांचल एरिया में है, तो आपके लिए SIT एकदम से बेस्ट होगा, टॉप इंस्टीट्यूशंस में आता है मिथिलांचल एरिया में। तो इसके लिए आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग SIT चूज कर सकते हैं। दूसरी बात, एडमिशन्स टू SIT इज़ मेड थ्रू JEE Main 2019 ऑनवर्ड। यहाँ पे एडमिशन्स लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप JEE Mains का एग्ज़ाम दीजिए, डिसेंट मार्क्स लाइए, आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिल जाएगा। अराउंड 80 परसेंटाइल अगर आप लाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो मन 80 to 90 परसेंटाइल में जो मन आपको ब्रांच लेना है वो आपको मिल जाएगा। मिनिमम 60 परसेंटाइल एंड मैक्सिमम 90 परसेंटाइल के अंडर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे तो एडमिशन्स के लिए तो आप कितना भी लाइए वो तो नॉर्मल है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो कॉलेज का जो पोजीशंस है पूरा बिहार में, ये 7th नंबर पे रैंक लाई करता है SIT सीतामढ़ी।
ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है यहाँ का, our students are trained in emerging technology like Python, machine learning, AutoCAD, CATIA, NICE, cybersecurity programming with MATLAB, StatPro, Core Java, Android etc. by IT Kanpur in June-July 2020। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यूनिक बात ये है कि IIT कानपुर से, ये IIT कानपुर से टाई अप है ये कॉलेज। और जो भी IIT कानपुर में ये चीज़ होता है, जैसे कि मशीन लर्निंग मैंने बात किया, पाइथन, वह जो भी ये प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं, तो ये कॉलेज वहाँ पे हो रहे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को एनरोल करवाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप SIT में पढ़ के IIT कानपुर से आप सीख सकते हैं, आपको वहाँ से सर्टिफिकेशन मिलेगा, ये सारा चीज़ नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए स्पेशल है SIT। इसलिए आप चूज कर सकते हैं कि SIT आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा पूरा होल बिहार में, एक्सेप्ट IIT और NIT को छोड़ करके। Our students are trained on 58 hours blended model of English communication skill by मात्रा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम ये भी चलता है और इंग्लिश कम्युनिकेशन का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो कि टोटल 58 आवर्स का होता है। तो आपको यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है कॉलेज, क्योंकि आप बीटेक प्रोग्राम में है और लाइफ में आपको सीरियस रहना है, आपको एक अच्छा करियर, एक अच्छा लाइफ जीना है, तो आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, आपके अंदर पर्सनालिटी होना चाहिए। इसलिए ये कॉलेज फोकस करता है कि सभी स्टूडेंट्स को एक लेवल का पर्सनालिटी मिले। तो यहाँ पे सबसे यूनिक बात ये भी है कि यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस टाई अप करके, जैसे कि मात्रा से भी चलता है, सॉफ्टप्रो इंडिया से भी चलता है। सॉफ्टप्रो इंडिया अभी हम लोग का भी अभी हाल ही में चल ही रहा है, कंटिन्यू ही है, 58 आवर्स का कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए ये भी एक यहाँ पे यूनिक बात है। और फोर्थ पॉइंट ये है, आवर स्टूडेंट्स इवेंट गेट द चांस टू इंटरेक्ट विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, HRs रिनोव्ड फैकल्टी ऑफ Eminent Institution of India through webinars organized by each college of Bihar, minimum one webinar per week as organized of college during COVID-19 pandemic। ऐसे COVID-19 में तो आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो वेबिनार्स वगैरह हो रहा था, ठीक है। बट अभी ऑफलाइन जैसे ही हुआ है कॉलेज, अभी वेबिनार्स वगैरह उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए भी है। तो ऐसा तो कॉलेज के बारे में हम भी डिस्कस कर रहे हैं होल टाइम का, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दिए, लेकिन कॉलेज में नो डाउट यहाँ पे वेबिनार्स वगैरह होते रहते हैं। और कॉलेज की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ वेबिनार्स वगैरह में बहुत सारे HRs भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग के साथ नहीं हुआ, हम तो खुद से एफर्ट डाल करके HRs के साथ लगभग बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एफर्ट था। कोई भी चाहे तो पर्सनल एफर्ट डाल करके बहुत सारे इंटरव्यू दे सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और जॉब भी पा सकते हैं, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, प्रोवाइड तो कराया जाता है, SIT तो बेस्ट है फॉर फैसिलिटीज़ और ऑन कैंपस रिक्रूटर्स। तो यहाँ पे क्या है, ऑन कैंपस में रिक्रूटर्स क्या क्या चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिखाते हैं। तो द ऑफिस हैज़ एक्सीलेंट फॉर प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड कॉन्फ्रेंस रूम टू कंडक्ट इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। ये तो होता है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस, और कॉन्फ्रेंस रूम है, प्लेसमेंट भी हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो ज़रूरी होगा कॉलेज में, ठीक है। LCD प्रोजेक्ट्स एंड PA सिस्टम, लेक्चर हॉल्स एंड प्री प्लेसमेंट टॉक्स एंड टेस्ट वगैरह होता है। बट अभी LCD प्रोजेक्टर्स नहीं लगाए, लेकिन जल्दी कॉलेज में लगने वाला है, क्योंकि अभी बिल्डिंग्स वगैरह, कॉन्फ्रेंस रूम, सेमिनार, जो ऑडिटोरियम वगैरह है वो अभी बन ही रहा है, तो ये चीज़ लग जाएगा, ये कॉलेज में है और अवेलेबल है, इसके लिए होगा। और अभी जैसा कि बोला गया है कि फैसिलिटीज़ फॉर ऑन कैंपस रिक्रूटर्स, तो ये अभी पटना जाना पड़ता है, AKU पटना में जा करके प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ उपलब्ध है। तो वहाँ पर ये चीज़ को जा करके इंटरव्यू देते हैं और बच्चे वहाँ पे लेते हैं प्लेसमेंट। और उसके बाद कंप्यूटर सेंटर फॉर रिटन एंड ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, ये सब चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे लैब, आपका सारा लैब बना हुआ है, केमिस्ट्री लैब, BEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, वर्कशॉप लैब, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब, उसके बाद कंप्यूटर्स लैब, मतलब सारे लैब्स यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत सारे इक्विपमेंट भी अवेलेबल है, बस थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स की कमी है, वो भी केमिस्ट्री लैब में, तो वो सब हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारा लैब्स अवेलेबल है। तो आपको कहीं प्रैक्टिकल के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा, और सारे लैब असिस्टेंट हमेशा यहाँ पे रहते हैं। तो कॉलेज की खास बात ये भी है कि सारा लैब असिस्टेंट यहाँ पर रहते हैं, ठीक है।
उसके बाद प्लेसमेंट प्रोटोकॉल क्या है। प्लेसमेंट प्रोटोकॉल मैं आपको नॉर्मली पढ़ के सुना देता हूँ, आपके लिए ये नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आप खुद से आप स्क्रीनशॉट करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्लेसमेंट प्रोटोकॉल की ज़्यादा बात नहीं करना, ठीक है। अब प्लेसमेंट डेमोग्राफिक की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा क्या। प्लेसमेंट डेमोग्राफिक में टोटल नंबर ऑफ प्लेस इन 2019 टू 2020 में 31 स्टूडेंट का अभी तक कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि 2019 से लेकर के 2020 के बीच में 30 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कंपनी आया था और कौन कौन सा कंपनी इसको प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है। तो आपको बता दें कि 15 स्टूडेंट्स का सिग्निटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में प्लेसमेंट हुआ है, और ग्रीफो में 1 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद 4 स्टूडेंट का केपी रिलायबल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में हुआ है। उसके बाद श्री कृष्णा ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में 2 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद चाइवर कंस्ट्रक्शंस में 1 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। इंटर्नशिप वाला करियर्स में 1 का प्लेसमेंट हुआ, और HCL थ्रू कोलाबरेटा में 1 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ, यानी टोटल 30 स्टूडेंट का यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि रियल प्लेसमेंट की बात किया गया है, और टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट इन स्टिल गोइंग ऑन, अभी चल रहा है। तो ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि मोड कैसे। यहाँ पे देखिए ये सारे कंपनी आते हैं, आवर रिक्रूटर्स हैं, देख लीजिए, श्री कृष्णा ऑटो इंडस्ट्रीज, ग्रीफो, सिग्निटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मैंने इतना सारा कंपनी का नाम तो ले ही लिया है, ये सारे कंपनी हैं जो इतने कंपनी अभी तक प्लेसमेंट आ करके यहाँ पे दिए हैं, और प्लेसमेंट टीम ये सारे हम लोग के। और हाउ टू रीच, अब सबसे बड़ी बात, आप कॉलेज में आएंगे कैसे। अब पटना में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बाई ट्रांसपोर्ट कैसे आ सकते हैं। बिहार के फॉरबिसगंज ज़िला में, सुपौल में है, या कहीं पे भी है, पूर्णिया है, सासाराम है, सहरसा है, मुंगेर है, कहीं पे भी, नालंदा है। तो आप कॉलेज कैसे आएंगे, तो बताते हैं। कॉलेज का एड्रेस तो आपको पता चल ही चुका है कि सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका विलेज का नाम जो है गोसाईपुर है, और पोस्ट ऑफिस रसलपुर है, और सीतामढ़ी, और इसका पिन कोड 843302 बिहार है। बाई रोड आप देख सकते हैं, आ सकते हैं। सीतामढ़ी इज एफिशिएंटली लिंक्ड विद पटना, सीतामढ़ी जो है डायरेक्टली पटना से कनेक्टेड है। सीतामढ़ी से पटना का जो डिस्टेंस है 135 किलोमीटर्स है, और आप ऐसे देख सकते हैं, फॉर 4 लेन रोड थ्रू नेशनल हाईवे, यहाँ पे नेशनल हाईवे डायरेक्ट कनेक्टेड है कॉलेज से। उसके बाद सर्वल बसेस प्लाई बिटवीन सीतामढ़ी टू पटना, हमेशा आपको बसेस यहाँ पे मिल जाएगा। सीतामढ़ी इज लोकेटेड टू 155 किलोमीटर फ्रॉम पटना बाई रोड। एकदम अंदर अगर सिटी में जाते हो तो 155 पर जाता है, नॉर्मली अगर आप सीतामढ़ी के बॉर्डर पे आते हो तो 135 किलोमीटर। तो कॉलेज से पटना का डिस्टेंस 155 किलोमीटर। आप कहीं भी बिहार के अगर पटना आप आ सकते तो पटना से डायरेक्ट आप कॉलेज आने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बाई एयर आप आ सकते हैं यहाँ पे। ऑल दीज प्लेसेस, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, आप कहीं पे भी है तो कनेक्टेड है डायरेक्ट पटना फ्लाइट टू पटना में। और यहाँ पे एक और है, दरभंगा में भी फ्लाइट एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे भी आ सकते हैं, और दरभंगा से डायरेक्ट आप सीतामढ़ी आ सकते हैं। देन ट्रैवलिंग बाई बस टू सीतामढ़ी इज़ एडवाइजेबल, और ट्रेन से भी सीतामढ़ी से डायरेक्ट पटना पाटलिपुत्रा का ट्रेन है, तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कॉलेज के बारे में एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में। अगर आपको मज़ा आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो आपको दिख भी रहा होगा, मैंने एक एक चीज़ इस वीडियो के बारे में बताया हूँ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर कर देंगे इस ज़रूरतमंद लोगों के लिए। आप समझ सकते हैं कि यही सिमिलर चीज़ बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं, लेकिन मैं पार्टिकुलर चीज़ कुछ स्पेशल मैं वहाँ से पता करके एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और भी कैंपस रिव्यू करने वाला हूँ। अब अगला कैंपस रिव्यू किस पे करना है, किस कॉलेज पे करना है, आप मुझे उस कॉलेज का नेम बताएंगे और मैं उस कॉलेज पे कैंपस रिव्यू करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट कैंपस रिव्यू आपको किस कॉलेज पे चाहिए। रोहित आपको करके देगा उस वीडियो के, उस कॉलेज के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।